आपने हमने भारत जोड़ो यात्रा की तमाम तस्वीरें देखी। सेलिब्रिटीज के साथ राहुल गांधी का हर कदम उन्हें खबरों में ला देता। अब कांग्रेस ने कलेवर बदला है यात्रा का नाम भी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से अपने अलग अलग पड़ावों की तरफ आगे बढ़ रही है। यात्रा की सुर्खियों में एक लग्जरी बस का भी जिक्र होता है, जिसे खासतौर पर डिजाइन किया गया है। पैदल यात्रा बस यात्रा में शिफ्ट हुई है। एक बात कॉमन है, आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी तरह तरह से कांग्रेस को घेरने में जुटी हुई है। वहीं राहुल गांधी का मानना है कि वह इस यात्रा के जरिए बीजेपी सरकार के कामों की खामियां गिना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। राहुल गांधी की तस्वीर 15 जनवरी की है, जब वो एक ब्रेक के दौरान चाय की दुकान पर रुके थे। इसी बीच राहुल गांधी से मिलने 3 बहनें पहुंची। चूंकि राहुल केरला के वायनाड से सांसद है, तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का जिक्र किया। लड़कियों से पूछा, समंदर देखा है? इस सवाल पर उनका जवाब मासूमियत से भरा हुआ था। समुद्र के पास समुद्र देखा तुमने? कहाँ देखा? कहाँ गए? जंगल में अब कुछ और तस्वीरें देखते हैं। एक तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी बच्चों के साथ बस में सेल्फी ले रहे हैं। ये सब कुछ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बैनर तले हो रहा है। इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ फायदा होगा या नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का क्या मानना है, हर पहलू पर चर्चा हमारे खास शो नेता नगरी में हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों से माहौल खूब बांधा जा रहा है। अगली तस्वीर में राहुल गांधी बच्चों को चॉकलेट और टॉफी दे रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं की ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। बात तस्वीरों की हो रही है तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। राहुल गांधी की यात्रा का तीसरा दिन वे नागालैंड पहुंचे थे। 2 बच्चे कांग्रेस की लग्जरी बस में पहुंचे। एक बच्चे ने राहुल गांधी को सम्मान देते हुए उन्हें नमस्ते किया, तो जवाब में राहुल ने उन्हें टॉफी दे दी, फिर फोटो भी खिंचवाई। राहुल गांधी की यात्रा की इन तस्वीरों के बहाने अब बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनके विचार अभी भी बच्चों की तरह हैं। हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। पता नहीं आदमी लोग क्यों राहुल गांधी का यात्रा का बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारे लिए तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। प्रोग्राम तो ये है ना, जो लोगों को लाभ पहुंचाने वाला जो हम लोग काम कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये है लोगों के लिए यात्रा। वो अपना मस्ती के लिए यात्रा करेगा, उससे लोगों का क्या फायदा होगा। राहुल गांधी का यात्रा मस्ती के लिए, खेलने के लिए, तमाशा के लिए यात्रा है। उससे कोई जनता का, देश के लोगों को भला होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ जहां तहां जाकर के आग लगाने का जरूरत नहीं है। देश के खिलाफ भड़काते रहते हैं, लोगों को विभाजित बयान देते रहते हैं। राहुल गांधी का कोई हमारा सोच विचार के मुताबिक कोई लाभ वाला काम कभी करता नहीं है जिंदगी में। मैच्योर नहीं है, अभी बच्चे हैं, वो उम्र हो गया लेकिन सोच बच्चे हैं। विदेश में जाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, कभी यात्रा का नाम से करते हैं। हम लोग सीरियसली लेते नहीं है। कांग्रेस और कुछ लोग उसको लेफ्टिस्ट लोग प्रमोट करते रहते हैं राहुल गांधी को। देश के लिए वो महत्व नहीं है अभी। हमला और उसके जवाबों का दौर चल रहा है। राहुल गांधी ने यात्रा के पहले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी समेत पूरी बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जो विपक्ष के सामने चुनौती है कि कैसे बीजेपी को लगातार तीसरा आम चुनाव जीतने से रोका जाए। इस बीच दिल्ली में 28 विपक्षी दलों की इंडिया अलायंस की बातचीत जारी है कि 2024 चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा कैसे हो, चुनाव कितने नजदीक हो रही। राहुल की इस यात्रा पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।